सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज 28 फरवरी के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। तो शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है मणिपुर को लेके। मणिपुर एथनिक मिलिशिया टर्न्स इन ह्यूज कैश ऑफ लूटेड वेपन्स। जो इन लोगों ने सरकारी आर्मरी से चोरी करे थे वापस करे हैं। अपडेट है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के साथ व्यापार समझौतों को लेकर। उर्सुला वंडरलैन आई हुई हैं अपने अन्य सदस्यों के साथ, यूरोपियन सदस्यों के साथ भारत में दौरे पे। कॉलिंग इंडिया ट्रस्टेड फ्रेंड, स्ट्रेटेजिक एलाय, यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला, who reached New Delhi Thursday with European Union's College of Commissioners, said she will discuss with PM Modi on how to take our strategic partnership to next level. तो बेसिकली जैसे कि कुछ दिनों पहले से आर्टिकल इसको लेकर आ रहे थे, इस मीटिंग को लेकर ट्रेड की बात होगी, वाइन, विस्की, ऑटोमोबाइल्स वगैरह पे टैरिफ को लेकर चर्चा करी जाएगी दोनों देशों के बीच में। आगे बढ़ते हैं। नॉट अ जीरो सम गेम ऑन delimitation, representation and federalism aren't binaries. Complexities must be addressed without campaign rhetoric. The principle of democracy based on universal franchise lies at the foundation of Union of India constitutional scheme. ठीक है, हमने कल भी पढ़ा था डिलिमिटेशन कमीशन को लेके, वो बढ़िया आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आया हुआ था जिसे हम लोगों ने पढ़ा था। उसमें हमने जाना था एक चीज़, अगर डिलिमिटेशन होता है तो ऑटोमेटिकली साउथ के अकेले कुछ ही स्टेट्स अगर हम गिने, यूपी, उत्तराखंड और बिहार, सारे तो मैं गिन ही नहीं रहा हूँ, अगर कुछ ही गिन लें तो उनकी सीटें इतने में से इतनी हो जाएंगी। और अगर हम साउथ के अकेले कुछ ही स्टेट्स को गिने तो उनकी सीटें या तो इतने में इतनी ही रह जाएंगी या फिर इतने में से भी इतनी हो जाएंगी, कम हो जाएंगी। इसका विरोध हो रहा है एक तरीके से, क्योंकि पॉपुलेशन डिस्पैरिटी तो ऊपर नीचे हो ही चुकी है। During the emergency, the number of seats in parliament was frozen till 2001 so that the population control measures could be implemented. Since the deadline, government of various political hues have kicked the can down the road. The question of delimitation has come center stage once more, with Tamil Nadu CM M.K. Stalin and Union Home Minister Amit Shah exchanging words. The issue is being framed in ways that narrow the conversation in binaries of gains and losses, north and south, and which states subsidize others. The scope of this discussion needs to be both broader and deeper. Delimitation is a constitutional and democratic necessity for simple reason that in the current scheme of things, a vote counts for less in a state with more population constituencies such as Uttar Pradesh than say in Tamil Nadu or Karnataka. The issue is complicated by the fact that principle of one person, one vote is being pitted against perceived attacks on federalism and interstate variations. बहुत इंटरप्रिटेशन है. The minister's argument in response to statements by Stalin that delimitation sword hanging over the head of South India has been not even one seat will be reduced. हालांकि होम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि एक भी सीट कम नहीं होने देंगे, पर हकीकत में डिलिमिटेशन का मतलब ही वही होगा कि सीटें कम होंगी. That's why clarity and certainty are needed on the census process. एज अ मैटर ऑफ फर्स्ट, अच्छा अभी देखिए साउथ में अभी भी कंट्रोवर्सी चल रही है डिनोटेशन के अलावा, वो है एजुकेशन पॉलिसी को लेके, कि एजुकेशन पॉलिसी में जो एक नया तरीका है, फार्मूला है, उसे हम कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला, कि बच्चों को 3 लैंग्वेज सिखानी है, पहली मदर टंग, दूसरी इंग्लिश, तीसरी हिंदी. साउथ में हिंदी जो तीसरी लैंग्वेज की बात हो रही है, इसके इम्प्लीमेंट करने को लेके विरोध चल रहा है, तो ये भी एक अलग कंट्रोवर्सी चल रही है. The politics of current moment, marked by the perception of center trying to impose its will in states through Raj Bhavans, does not help matters. It will also not do to dismiss the distractions, the apprehensions of states. और मैंने देखा भी पिछले लंबे समय से साउथर्न स्टेट्स के सीएम्स और राज्यपालों के बीच में, गवर्नर्स के बीच में कोई ना कोई तो डिस्प्यूट रहा ही है. चर्चा में रहे हैं बहुत गवर्नर साहब आर एन रवि,
जो कई बार सचिन से ही चले गए हैं या गवर्नमेंट के खिलाफ रहे हैं कई मुद्दों पे। देखते हैं क्या रहता है। जेंडर जस्ट थर्ड टीयर एड्रेसिंग प्रॉब्लम ऑफ मेल प्रॉक्सीज फॉर वुमेन पंचायत हेड्स रिक्वायर्स परसुएशन। सुप्रीम कोर्ट ने एक जो बहुत बढ़िया बात को एड्रेस भी करा कि ये आपने सुना होगा कई अपने गांव क्षेत्रों में कि सॉरी बहुत सी जो प्रधान महिला बन जाती हैं तो उनके हस्बैंड जो उनके हस्बैंड होते हैं वो लोग अपने साथ भी डेजिग्नेशन लगा लेते हैं जिसे कहते हैं प्रधानपति। अब इस प्रथा को ख़त्म करने की बात कही जा रही है कि ये सब प्रॉक्सी पोस्ट जो बना दी हैं ये गलत है। और सॉरी सुप्रीम कोर्ट नहीं, ये पंचायती राज मिनिस्ट्री के पैनल ने कहा है। पैनल constituted by Ministry of Panchayati Raj to look into the cases of women पंचायत प्रधान being represented by male members। अरे चुना आप हो गया है तो ये प्रधानपति वाली पोस्ट लगा के मेल प्रधान जो प्रधान भी नहीं है प्रधानपति है बस, why are they leading the panchayats? Then what is the purpose of having women representation in the panchayat? Then ultimate sanctity of 73rd constitutional amendment allowing women representation has gone in vain by this practice of Pradhanpati. Given that reservation at the lowest rung was envisioned to root out male dominance, सही बात है, across 3 tiers of administration, the panel's intervention is welcome। जो अल्टीमेटली वुमेन का रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए ही रिजर्वेशन दिया गया था, उन्हें आगे बढ़ाने की बातें करी गई थी। अब ये तो उनके उल्टा प्रैक्टिस चल रही है कि अब जीत तो महिला रही है मगर चला अभी भी पुरुष रहे हैं। सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट पेव्ड द वे फॉर 1/3 रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन अक्रॉस पीआरआईज। हम जानते हैं कि 1/3 रिजर्वेशन की बात करी गई है। By 21 states and 2 union territories had opted for 50% of women reservation, but presence of Pradhanpatis militates against the spirit of Raj of Panchayati Raj and this act। अब प्रधानमंत्री प्रथा अपने आप में गलत है। सरकार ने प्रयास करे, सरकार ने वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को और बेहतर तरीके से ट्रेनिंग देने के साथ साथ उनको मोटिवेट करने की बात करी। A year later, a center sponsored study conducted by Kudumbashri, the Kerala government's poverty eradication and women empowerment program, and National Institute of Rural Development and Panchayati Raj underlined the lack of training deterred the effective participation of EWRs, elected women representatives, इन डिसीजन मेकिंग। तो कुडुम्बश्री नाम का एक छोटा सा प्रोग्राम चलाया गया केरला गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के साथ। उसमें जानने का प्रयास करा कि बात क्या है, तो उन्होंने ये पाया जो आपकी महिला रिप्रेजेंटेटिव चुनी जा रही हैं वो इसलिए एक समय के बाद पीछे हट जा रही हैं क्योंकि उन्हें उचित ट्रेनिंग भी नहीं मिली है कि वो डील कर पाएँ इन चीज़ों को, इन मुद्दों को लेके, और वहाँ पे कहीं ना कहीं डोमिनेट कर रहे हैं पुरुष। On July 6, 2023, while hearing a petition to challenge the misuse of women reservation in Panchayat, Supreme Court remarked, "What can judicial intervention do? You cannot preclude a section of women merely because they are willing to lend their shoulders to this scenario." और सुप्रीम कोर्ट ने भी हताश होकर कहा था कि इसमें हम क्या कर सकते हैं जब महिला ही अपने आप अपनी जिम्मेदारी किसी और पर डाल रही हैं। तो फिर एडवाइजरी कमेटी वगैरह बनाई गई थी, उसने काम करा। अल्टीमेटली देखिए ये ज़रूरी भी है कि वी हैव टू इंश्योर द 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में जो महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन की बात करी गई है, इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स की बात करी गई है, वो इन प्रैक्टिस भी हो, इन ग्राउंड जरूरी है। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल की तरफ। ये एक और जो मुद्दा चल रहा है साउथ और नॉर्थ के बीच में डीलिमिटेशन के अलावा एजुकेशन पॉलिसी को लेके, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 3 लैंग्वेज फार्मूला। सेंटर हैज़ withheld funds for the Samagra Shiksha scheme in Tamil Nadu due to the state refusal to implement new education policy 20। और सेंटर ने क्या करा, फंड रोक दिए कि हम आपको नहीं देंगे अभी।
जो कि हम जानते हैं कि कॉन्करेंट लिस्ट में आती है एजुकेशन, स्टेट चाहे तो मना भी कर सकता है। Tamil Nadu CM M.K. Stalin last week sought the release of 2022 gross pending for the central-sponsored scheme meant to support the provisions of the RTE Act. At the heart of clash between BJP-led Centre and DMK-ruled Tamil Nadu is a so-called three-language formula that is a part of NEP. While Centre maintains that this policy is meant to ensure that youth get employment across regions, Tamil Nadu has long viewed its attempt to इम्पोज हिंदी ऑन द स्टेट। तमिलनाडु कहना है कि देखिए हिंदी आप इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं और हिंदी गलत चीज़ है हमारे हिसाब से, क्योंकि हिंदी कहीं ना कहीं जो हमारी रीजनैलिटी है उसे ख़त्म कर देगी। अब लैंग्वेज डिबेट कोई आपको नई लग रही तो सॉरी, ये नई नहीं है, ये आज़ादी के पहले से चली आ रही है। जो लैंग्वेज कंट्रोवर्सी साउथ और नॉर्थ के बीच में रही है, सी राजगोपालाचारी साहब के टाइम से ये लड़ाई रही है। Three language formula क्या है? It was a constitutional commission that first proposed what would later become the three language formula in order to enable every region to take its proper share in federal activities and to promote inter-provincial understandings. Blah blah blah. ये बहुत पहले बात करी गई थी, राधा कृष्ण कमीशन ने बात करी थी कि क्षेत्रों को भी आगे बढ़ाना है मगर साथ साथ हमें नेशनली भी वैल्यूज़ को आगे ले जाना है। Proposal was accepted by the National Education Commission 1964-66 कोठारी कमीशन and was incorporated in the National Policy of Education 1968 by the Indira Gandhi government. For secondary education, the formula proposed students to learn a modern language. देखिए अब रीजनल लैंग्वेज के सहारे भी नहीं बैठ सकते, तो बच्चों को मॉडर्न लैंग्वेज जाना जरूरी है, इंग्लिश जैसे अपने आप में मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, प्रेफरेबली वन ऑफ द साउदर्न इंडियन लैंग्वेज अपार्ट फ्रॉम हिंदी एंड इंग्लिश. National Policy on Education 1986 passed by Rajiv Gandhi government and the latest National Education Policy 20 to retain the formula. और यही जो बात है वो आगे बढ़ाई जा रही है अभी तक तीन लैंग्वेज फार्मूला की, कि रीजनैलिटी को ज़िंदा रखने के लिए भी हम बचा के रखें, मगर जो एक साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करने के लिए मॉडर्न लैंग्वेज भी आनी चाहिए और एक ऐसी लैंग्वेज भी आनी चाहिए जो कि अदर स्टेट्स वाले भी समझ सकें या एम्प्लॉयमेंट मिल सके लोगों को। इसका थोड़ा सा पॉलिटिकल विरोध हो रहा है जो कि सदर्न हिस्ट्री में बहुत लंबा रहा है। Center shifting stand once several years, Center has maintained that education is in the concurrent list of constitution and that the implementation of three language formula is the responsibility of the states. इसीलिए अब कोई अब कह रहा है कि ये गलत है, कोई कह रहा सही है, इट डिपेंड्स। इंडिया ईयू पार्टनरशिप जो कि अभी वर्तमान में उर्सुला वेंडर लायन आई हुई हैं अपने यूरोपियन कमिश्नर्स के साथ, उसको लेके यहाँ पे है 27 कमिश्नर्स आर पार्ट ऑफ डेलीगेशन लेड बाय यूरोपियन कमीशन, EU Trade Technology Council. Bilaterals between Indian ministers and the EU commissioners and the meeting of leaders level will diversify engagement. क्या क्या बात करने के प्रयास करे जा रहे हैं? India established diplomatic relations with the European Economic Community, the first pillar of future European Union back in 1962. हम 1962 से दोस्ती बनाए हुए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ. The multi-tier institutional architecture of cooperation has been presided over by India EU summits. The first summit held in Lisbon in 2000, and bilateral relationship was upgraded to strategic partnership at the fifth summit, The Hague, 2004. Prime Minister Narendra Modi and EC President Ursula von der Leyen have met at least 7 times in the past. और अभी तक वो बहुत ज़्यादा मुलाकातें हो भी चुकी हैं प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी और EU उर्सुला जी के साथ. Meetings and initiatives. The India-EU Strategic Partnership or Roadmap 2025 was adopted at the last India-EU Summit, और ये पिछली समिट में भी हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट्स हुए थे 2020 में. At the leaders meeting in 21, the two sides announced the resumption of negotiations for comprehensive free trade and investment agreements. The TTC, a new frontier similar to the Initiative for Critical and Emerging Technologies with the US Technology Security Initiative with the UK, represent three significant pillars of India-EU cooperation. हम किस पे बात करेंगे? Digital and strategic technologies, clean and green technologies, trade, investments, and resilient supply chains. The first ministerial meeting of the TTC was held in May 23. In various meetings between the two sides, the issue of global cooperation, including the ongoing war in Ukraine, in which US under President Trump has intervened, was also discussed.
टेक्नोलॉजी कॉपरेशन की बात करी गई यहाँ पे दोनों देशों के बीच में, जो कि लंबे समय से हम कर भी रहे हैं शेयर। पीपल टू पीपल टाइज, ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशंस। Under India EU Green Hydrogen Cooperation Initiative, India was the exclusive partner country at the European Hydrogen Week in Brussels in November 24. The EU was a major partner in the International Conference on Green Hydrogen in Delhi that September. The European Investment Bank has committed to supporting Indian hydrogen projects. ग्रीन हाइड्रोजन पे दोनों देश मिलकर काम करेंगे। डिफेंस स्पेस साथ साथ इंडियन स्टूडेंट्स डायस्पोरा एजुकेशन को भी बूस्ट करेंगे, इंटरनेशनल एजुकेशन को भी। बहुत बढ़िया। फिलहाल इसी के साथ आज के रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नए वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और वेबसाइट को भी जरूर विजिट करिएगा। डिटेल में करंट अफेयर्स आपको वहाँ पर जानने को मिलेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे।